जिंदगी जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है। कई मोड़ ऐसे आते हैं जिंदगी में जहाँ ना चाहते हुए भी हमें बुरा बन जाना पड़ता है। वैसे इंसान बुरा होता नहीं है, कुछ परिस्थिति उसे बुरा बना देती हैं। कुछ लोग जिंदगी में मेहनत और परिश्रम को करने से बचते हैं और ऐसे लोग ही बुराई का रास्ता अपना लेते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो एक कच्ची मिट्टी के समान है जिसे हम शुरुआत में कुछ भी बना सकते हैं। कहने का मतलब है अच्छे इंसान भी बना जा सकता है और बुरा भी बना जा सकता है। फैसला हमारे हाथ में होता है। पर कुछ लोग थोड़े से ही कष्ट आने पर क्यों टूट जाते हैं, थोड़ी सी ही मुसीबत आने पर क्यों हौसला हार जाते हैं। मैंने अक्सर बहुत लोगों को कहते सुना है, मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, मैं सबका अच्छा करता हूं फिर भी मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। मेरे दोस्त, अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है जबकि मैं सबका अच्छा करता हूं, तो यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात है ना, वो ये है कि बुरा आपके साथ नहीं होता, बुरा सबके साथ होता है। बुरा वक्त ही हमें असली सबक देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सबके साथ अच्छा किया और हमारे साथ बुरा हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छाई का साथ छोड़ दें और खुद से अपने मन से ही सारी बातें सोच लें और कुछ गलत डिसीजन ले लें एकांत में जाकर। अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया है तो हमें उसका फल जरूर मिलेगा। हो सकता है फल मिलने में देरी हो, लेकिन आपके किए गए अच्छे कामों का, नेक कामों का फल हमेशा नेक ही मिलने वाला है। आप विश्वास रखें अपने दिल में, ईश्वर के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं, बस आप अपने कर्म करते रहें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है कि अर्जुन, फल की इच्छा मत कर, तू सिर्फ अपना कर्म कर। अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, नित्य अच्छे कर्म करें, हमेशा दूसरों का सहारा बने, कभी अपने द्वारा किसी भी प्राणी को सुख ना दे सकें तो दुख भी कभी ना दें। जिंदगी को एक स्टेज प्ले मान लीजिए और उसमें आप एक किरदार निभा रहे हैं। यहाँ इस किरदार को हर चीज का सामना करना पड़ेगा और इसी से सीखते हुए वो आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपको कभी ऐसा लगता है ना कि भगवान ने आपसे कुछ छीन लिया है, तो इसका मतलब यह है कि भगवान हमारे हाथ से कुछ छीनता है तो वह तभी छीनता है जब उसे हमारे हाथों में और कुछ बेहतर देना होता है। बेफिक्र रहो दोस्तों, भगवान सेल्फिश नहीं होते हैं, वो हर कार्य को समझदारी से करते हैं। जिस तरह बुराई के बिना हमें अच्छाई की कद्र नहीं होती, वैसे ही बुरे वक्त के बिना अच्छे वक्त और सुख की कदर नहीं होती। एक चीज तो माननी पड़ेगी यार, आपके साथ जो भी कुछ होता है तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होती है। कुछ भी संसार में बिना वजह के नहीं होता। संसार में अगर प्रलय भी आती है, संसार में अगर प्रलय भी आती है तो उसकी भी एक वजह है। जब प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है तब स्वयं प्राकृतिक बदलाव होने लगते हैं, चाहे उसमें कितना भी नुकसान क्यों ना हो सारी मानवता का। एक उदाहरण से समझते हैं। रामायण में श्री राम को 14 साल का वनवास काटना पड़ा, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। अचानक से कैकेयी ने अपने वचनों को राजा दशरथ से मांग लिया। राम ने ऐसे में खुद को वनवास काटने के लिए तैयार किया।
हिम्मत की और वनवास के लिए अपने कदम आगे को बढ़ाए। श्री राम तो भगवान थे। देखिए, श्री राम को भगवान होने के बाद भी इंसान रूप में कितनी पीड़ा और दुख सहने पड़े। अगर वो भी आपकी तरह ही सोच लेते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे वनवास क्यों भेजा जा रहा है, तो शायद आप सभी आज घरों में दिवाली नहीं बना रहे होते। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और वो मर्यादा पुरुषोत्तम तभी कहलाए जब उन्होंने अपने कर्म को किया। अगर वो अपने कर्म को नहीं करते तो वो आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से दुनिया में पूजे नहीं जाते। वो समझते थे सुख दुख तो मानव जन्मों में मिलना अनिवार्य है। बस उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा मानकर अपना कर्म किया और वे हिम्मत के साथ सबसे लड़े थे। बुराइयों से लड़े थे वो, क्योंकि वह उनकी मंजिल नहीं थी, मात्र एक जिंदगी का सफर था। महाभारत के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा था, हमारे साथ बुरा क्यों होता है? उनके ये सवाल पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने की कोशिश की और एक कहानी सुनाई। एक नगर में दो युवक रहते थे। उनमें से एक आदमी ईमानदार व्यापारी था, जिसने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था और ना ही कभी गलत काम किया था। किसी के साथ भी हमेशा सच्चाई के मार्ग पर वो चलता था। हमेशा निस्वार्थ भाव से वो सभी की मदद करता था। वहीं पर दूसरी ओर एक और आदमी था और वो बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति का था, जो चोरी करता था, लूटपाट करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वह दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान हमेशा से ही अधर्म के रास्ते पर ही चलता आ रहा था। एक बार वो चोर मौका देखकर मंदिर में चोरी करने के लिए आया और उसने मंदिर में भगवान के आभूषणों को उतार लिया और एक पोटली में बांध लिया और बचते बचाते पुजारियों की नजरों से वो पोटली चुराकर मंदिर से दूर भाग गया। थोड़े समय बाद वो ईमानदार व्यापारी पूजा करने आया और लोगों ने समझा उसी व्यापारी ने मंदिर का धन आभूषण चुराए हैं। सभी ने व्यापारी को खूब खरी खोटी सुनाई। व्यापारी का बहुत अपमान हुआ। वहां से वो व्यापारी जब भाग रहा था तो बीच रास्ते में व्यापारी के साथ एक दुर्घटना हो गई, पर उस व्यापारी को थोड़ी भी खरोच भी नहीं आई थी। उसी समय चोर को तो पैसों की और आभूषणों की भरी पोटली मिली थी, इसलिए वो तो खुशी से पागल हो गया था। व्यापारी जो था उसने घर जाकर भगवान की जो सारी मूर्तियां थी ना, वो घर से सब हटा दी और जो भगवान पर विश्वास था ना, वो उसका विश्वास अब उतना नहीं रहा था आज की घटना के बाद। और भगवान से नाराज होकर वो अपना जीवन जीने लगा कि कोई नहीं है दुनिया में भगवान नाम की चीज। अगर होती तो आज मैं सारे नगर के सामने चोर नहीं बनाया जाता। मन ही मन ईश्वर को वो कोसने लगा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कुछ समय के बाद में उन दोनों की मृत्यु हो गई। जब वो दोनों यमराज के पास में पहुंचे तो व्यापारी नाराज स्वर में यमराज से बोला, मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे बहुत अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को धन आभूषणों से भरी पोटली मिली। ऐसा क्यों? मुझ में क्या कमी थी? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? मैं तो भगवान को भी बहुत मानता था। मैं हमेशा से बुरे कार्यों से दूर ही रहा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा।
तो ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ कि मैं लोगों की नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गलत बन गया। मैं अच्छा खासा साहूकार चोर बन गया। वो यमराज के सामने कहते कहते रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि व्यापारी बहुत कोमल हृदय का था। व्यापारी के इस सवाल पर यमराज बोले कि जिस दिन तुम्हारे साथ में वो दुर्घटना घटित हुई थी, जब तुम दौड़ रहे थे वहां से और तुम्हें थोड़ी भी चोट नहीं लगी थी, कायदे से वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होना था, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ उतने ही दिन लिखे थे। सुनकर व्यापारी दंग रह गया। तुम तभी मरने वाले थे और लोगों के साथ में जो दुर्घटना हुई थी उन्हीं के साथ में तुम्हारी भी मृत्यु लिखी थी। लेकिन तुम्हारे कर्म अच्छे थे। पास्ट में तुमने जितने सत्कर्म किए थे उनकी वजह से जो तुम्हारी उस समय मौत लिखी हुई थी वो केवल एक छोटी सी चोट में बदल कर रह गई। और वहीं पर ये जो दुष्ट था ना, इसको इसके जीवन में राजयोग मिलने की संभावना थी। इसके पहले कर्मों द्वारा, यानी कि पास्ट में किए हुए कर्मों द्वारा। लेकिन इसने मंदिर के आभूषण चुरा लिए। इसके बुरे कर्मों के चलते वो जो इतना बड़ा राजयोग था, जो ये राजा बनने वाला था, वो केवल एक छोटी सी धन की पोटली में बदल कर रह गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान हमें किस रूप में क्या दे रहे हैं, इसको समझ पाना इंसान के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि जटिल है। जो कि आप बोलते हो ना कि ये दुख मेरे ही जीवन में क्यों है, पर आप यह नहीं सोचते कि हम अच्छा तो कर रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है। इसका फल भी मिलेगा एक दिन। कुछ लोग अच्छा करते करते दूसरों की बातों से अपने अच्छाई के रास्ते को बदल लेते हैं कि आज तक हमें अच्छा करने से मिला ही क्या। पर जाने अनजाने आप कितनी मुसीबतों, कितनी परेशानियों से उन्हीं अच्छे कर्मों की वजह से बचते जा रहे हैं और आप उस बचाव को नहीं देख पाते। यही इंसान की सोच है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इंसान सिर्फ इतना ही सोच सकता है, पर वो परमात्मा सब कुछ देख रहा है। उसे एक एक बात का आभास है। उसके पास हमारे द्वारा 25 पैसे की किसी की चुराई हुई चीज का भी लिखित में हिसाब होता है, तो ये गहने जायदाद धन संपत्ति तो बहुत बड़ी बात है। यदि आप अपने कर्म अच्छे रखोगे तो भगवान आप पर कृपा बनाए रखेंगे। तो मेरे दोस्त, एक बहुत बड़ी मंजिल के लिए मुश्किल सफर तो लाजमी है ही। एक बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, हर इंसान अपनी जिंदगी में मुसीबतों का सामना करता है। मैं भी करता हूं और आप भी करते होंगे, और यही सीखते हैं कि मुसीबत परेशानियों का सामना करके इंसान और भी मजबूत बनता है, पावरफुल बन जाता है। लॉ ऑफ कर्म, यानी कि कर्म का क्या नियम है, क्या सिद्धांत है। लॉ ऑफ कर्म से आप क्या समझते हो? शायद यही कि जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ लोग यह भी समझते हैं कि पिछले जन्म के कुछ कर्म हमारे साथ में हैं, उनका नतीजा हम इस जन्म में भुगतते हैं। देखिए, हो सकता है यह सारी बातें बहुत जगह पर लिखी हुई हैं और सच भी होंगी, पर मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप गलत मत समझिएगा। मैं किसी पर थोप नहीं रहा हूं अपने पर्सनल ओपिनियन को। वो ये है कि हमने अगर जन्म लिया है
तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये वाली लाइफ जो अभी हम जी रहे हैं उसमें अच्छा हो या बुरा हो, वो हमें इसी जन्म में देखना पड़ेगा। सिंपल भाषा में बताऊं तो किसी न किसी रूप में आपके इनपुट जो होंगे, आप जो काम कर रहे हो उसी का आपको आउटपुट मिलेगा। जैसा आप करेंगे उसी के आउटपुट आपको मिलेंगे। जितना आप शक्कर डालोगे उतनी ही चाय मीठी होगी। तो दोस्तों, ये सोचकर निराश मत हो कि आपके साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आज आपके साथ में बुरा हो गया तो कल आपके साथ में अच्छा जरूर होगा। अगर कल आपके साथ में अच्छा हुआ था तो हो सकता है कि आज आपके साथ में बुरा हो जाए, या आगे भी आपके साथ में बुरा हो जाए। ये जो साइकिल है जीवन का एक चक्र है, इसमें आपके साथ अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। हर एक इंसान को सुख और दुख वाले प्रोसेस से होकर गुजरना ही पड़ता है, निकलना ही पड़ता है। इसलिए बिल्कुल मत घबराएं। बस आपके साथ अगर इस समय कुछ गलत हो रहा है आपके अच्छे किए के बावजूद भी, तो अपने को स्ट्रॉन्ग बनाएं और थोड़ा धैर्य रखें। चंद रोज बाद आप देखोगे कि अच्छे दिन आ जाएंगे, बुराई के सारे बादल छट जाएंगे और आपके जीवन में फिर से खिलखिलाती हुई खुशियां फिर से लौट आएंगी। अगर जिस वक्त आपको ये लगे कि आपके साथ कितना बुरा हो रहा है, तो ये सोचना शुरू कर दीजिएगा कि अब तक आपके साथ में अच्छा क्यों हुआ, अब तक आपके साथ में अच्छा क्यों हुआ जा रहा था और अब अचानक बुरा क्यों हो रहा है। क्यों इतना सब आपके पास है और क्यों कुछ आपके पास नहीं है जो और भी मुश्किल हो सकता था आपके लिए, और भी बड़ी समस्याएं फेस करनी पड़ सकती थी आपको, वो क्यों नहीं आपने की। इसलिए भगवान का शुक्रिया कीजिए। हर सवाल का जवाब होता है, बस थोड़ा एकांत में बैठो और थोड़ा सोचो, कोशिश करो, खुद से प्रश्न करो, खुद से पूछो। और यह सबसे जरूरी है लाइफ में कि खुद से आप सवाल करें। अगर आप खुद से सवाल करने लग गए तो खुद ही आपको जवाब भी मिलने लग जाएंगे। सवाल करो स्वयं से कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, अगर हुआ है तो इसका उचित सॉल्यूशन क्या है। अब खुद से ये सोचो कि हमारी लाइफ में अपना सबसे बड़ा टारगेट है या क्या गोल है। हमारी लाइफ का क्या गोल है जिसके लिए हम सभी जीते हैं। उसके सामने ये परेशानियां कितनी बड़ी हैं। मैं एकदम सही कह रहा हूं, यह सब परेशानियां आपके गोल के सामने बहुत बहुत छोटी हैं। इनका कोई भी वजूद नहीं है आपकी लाइफ के टारगेट के सामने। एक बात आप हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी तकलीफ हो, कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, कठिन से कठिन परिस्थितियां हो, तो एक बार आप खुद से बस इतना बोलना कि मुझे यहीं तक सीमित नहीं रहना है, मुझे बहुत ऊंचाई को मुकामों को हासिल करना है। रात है तो दिन भी है, अंधेरा है तो उजाला भी है। बस आपको हिम्मत बनाए रखनी है, अपने गोल, अपने टारगेट को फोकस करते रहना है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे दोस्त, इन्हीं रास्तों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जो हासिल नहीं होता
बस वही याद बनकर रह जाता है। बाकी देती तो बहुत कुछ है ये जिंदगी। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाइए, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। ऊंचाई पर वो लोग पहुंचते हैं जो बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। जीवन हमेशा अपने सबसे अच्छे रूप में आने से पहले किसी संकट का इंतजार करता है। जीवन हमेशा अपने सबसे अच्छे रूप में आने से पहले किसी संकट का इंतजार करता है। और आप थोड़ी सी ही परेशानियों में घबरा जाते हैं तो मजबूत बनिए दोस्तों, घबराना नहीं है। मैं आशा करता हूं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ये छोटे मोटे तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस अपना कर्म करते रहिए, सच्चाई के पथ पर यूं ही चलते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको हमारा ये वीडियो कुछ सकारात्मकता देता हो, आपकी सोच को बदलने में आपको एक दिशा प्रदान करता हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सही समय तक मिल सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलते रहिए देश और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर। जय हिंद, वंदे मातरम।